इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप थिंक टैंक में ईरान प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अली वाइज बताते हैं कि जो मुआहदा तय पा रहा है वो सिर्फ जंगबंदी को मुस्तहकम करने और आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलने की कोशिश करेगा। और एक तरफ कतर में गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है, चीजों को तय किया जा रहा है, और दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हुर्मुज में एक जंग का माहौल है। उन्होंने कहा था कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, लेकिन हम अपना यूरेनियम किसी को नहीं सौंपेंगे, किसी को नहीं देंगे, हम इससे अपना डेवलपमेंट करेंगे। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं और बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट के हालात का जायजा लिया जाएगा और जो एक्सपर्ट है उनसे बातचीत की जाएगी ताकि सही खबर आप तक पहुंच सके, सही तज्जिया हो सके। और हम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमेशा हिंदुस्तान का जो मौकिफ है, हिंदुस्तान का जो नजरिया है और हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका ख्याल रखते हैं और उसी के पेश नजर गुफ्तगू करते हैं। हम बात करेंगे जो डील हो रही, कतर में डेलीगेशन मौजूद है और एक तरफ कतर में गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है, चीजों को तय किया जा रहा है, और दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हुर्मुज में एक जंग का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि अब जंग शुरू हुई और तब जंग शुरू हुई। जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किया उस पर अब ईरान ने सख्त बयान दिया। ईरान ने कहा कि अगर इस तरह के हमले किए गए, सीज फायर तोड़ा गया, तो इस बार खैर नहीं होगी। यही नहीं, इजराइल और अमेरिका को खबरदार करते हुए ईरान ने MQ-9 जो ड्रोन है, महंगा ड्रोन अमेरिका का, उसे मार गिराया है। ये खबर आ रही, इजराइल का मिटा देंगे नामो निशान। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये आज बहुत क्लियर कर दिया है, बहुत वादे कर दिया है कि नामो निशान मिटा दिया जाएगा। एक खबर और चल रही है अब भी, और वो ये चल रही है कि जो ईरान है वो अपना जो इनरिचमेंट का प्रोग्राम है, अपना यूरेनियम है, वो भारत के दुश्मन देश को सौंप देगा। आप समझ सकते हैं किसकी बात हो रही है। यहाँ पे ऐसी खबर आ रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कि पाकिस्तान को सौंपेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत मुमकिन है, यहाँ पे देखिए, अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही जंगबंदी की बातचीत में ईरान अपने 60% इनरिच्ड, मैं बात कर रहा था कि चीन को, अभी इससे पहले ये खबर आ रही थी कि अमेरिका को सौंप रहा है ईरान। अब सुनते जाइएगा कि ईरान अपना इनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपेगा, और ये दावा खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, कोई और नहीं कर रहा था। ये दावा खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा था। अब आप देखिए एक और दावा कि रूस को ईरान सौंप सकता है, फिर रूस की बात आ गई, था रूस को सौंप देगा। अब ये कह रहे हैं कि चीन को सौंप देगा, जबकि सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि भैया हम किसी को नहीं सौंपेंगे,
हम किसी को नहीं सौंप सकते, ये क्लियर कट कह दिया है। तो सवाल ये है कि ये कौन है जो बार बार इस तरह की रिपोर्ट दे रहा है, बार बार इस तरह की बातें कर रहा है। लग रहा है नेटवर्क कुछ हमारा सही नहीं है, जिसकी वजह से मैं देख रहा हूं कि यहां कुछ सही से जैसे वीडियोस आना चाहिए बहुत क्लियर, वो नहीं पहुंच पा रहा है लोगों तक। मैं अभी इसको कुछ करूंगा ठीक ठाक। तो मैं बात कर रहा था कि ये जब तक ईरान इसकी तस्दीक न कर कि वो वाकई किसी को आया सौंपेगा या नहीं, क्योंकि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब उन्होंने कहा था कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, लेकिन हम अपना यूरेनियम किसी को नहीं सौंपेंगे, किसी को नहीं देंगे, हम इससे अपना डेवलपमेंट करेंगे और अपनी पावर को बढ़ाएंगे। ये उन्होंने कहा था, एनर्जी के काम में लिया जाएगा, ये उन्होंने कहा था। तो मुझे नहीं लग रहा है, और शायद इसी पर फिलहाल बातचीत हो रही है, कतर में बातचीत जारी है। यहां मैं और कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहम है, वो मैं आपके अंदर पेश कर। खबर ये आ रही, देखिए खलीजी हुक्काम ने दो तरफा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल किया, अमेरिका ईरान अमन कोशिशों पर तवज्जो मरकूज की। यहाँ कतरी वजारत खारजा ने अलग अलग बयानात में कहा है कि कतरी वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम सानी ने मुत्तहिदा अरब इमारात के कौमी सलामती के मुशीर तहनून बिन जायद नैयान और सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान आले सऊद से फोन पर इस सिलसिले में बात की। मुलाकातों के दौरान उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात और अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का जायजा लिया है। यहां देखिए, कतरी रहनुमा ने पायदार अमन मुआहदे तक पहुंचने के लिए जारी सालिसी कोशिशों की हिमायत की अहमियत का भी इजहार किया और तमाम फरीकैन को इन कोशिशों का मुस्बत जवाब देने की जरूरत पर जोर दिया। यानी किसी निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, कोई मनफी बात नहीं होनी चाहिए, सब पॉजिटिव सब होना चाहिए। ये कहना है कतरी रहनुमा का कि सब अच्छा अच्छा होना चाहिए। देखिए, इसकी वजह साफ है कि कोई जंग नहीं चाहता। मैं बार बार जब ये बात कहता हूं, कोई जंग नहीं चाहता, इसलिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त हाहाकार मची, पूरी दुनिया में वावैला मचा हुआ है। मैं आपको एक एक करके खबरें पेश कर रहा हूं, और यहां पे आप देखिए और क्या कहा। यहां एक और खबर आ रही है, अमेरिका ईरान मुआहदे के पहले से कहीं ज्यादा करीब, लेकिन यह मुआहदा बहुत सतही है, यानी बहुत ज्यादा इसमें गहराई नहीं है इस मुआहदे। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप थिंक टैंक में ईरान प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अली वाइज बताते हैं कि जो मुआहदा तय पा रहा है वो सिर्फ जंगबंदी को मुस्तहकम करने और आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलने की कोशिश करेगा, सिर्फ इतना। इसके अलावा अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें जो पैसे फ्रीज है, क्योंकि अब 12% जो इनके पैसे हैं उसे कहा है कि रिलीज किया जाए, अमेरिका रिलीज करे, ये कहा। लेकिन ये हकीकत में ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी भी मसले को बुनियादी तौर पर हल करने के लिए नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा मसला हल करने नहीं जा रहा ये पीस टॉक। लेकिन देखिए, ये ठीक है वो कह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, ये बात ईरान भी कह रहा है कि ये इतना आसान नहीं है कि एक दो मीटिंगों में ठीक हो जाए। यही बात एक्सपर्ट कह रहे हैं। ये उन्हें 60 दिन की बातचीत की मुद्दत तक मुअख्खर करने जा रहा है, जो मुफाहमत की याददाश्त को हतमी शक्ल देने के बाद शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वाइज ने अल जजीरा को बताया कि ईरान
खास तौर पर अमेरिका और ट्रंप इंतजामिया पर अदम एतमाद के पेश नजर इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि पाबंदियों में रिलीफ किसी भी मुआहदे का हकीकी और काबिल तस्दीक और ठोस उनसुर होगा। उन्होंने कहा कि इसीलिए आपने कल दोहा में ईरान के पार्लिमानी स्पीकर, वजीर खारजा और मरकजी बैंक के सरबराह को इस तरीके कार की तफसीलात पर बातचीत करने की कोशिश करते हुए देखा गया। उन्होंने मजीद कहा कि तेहरान भी लेबनान पर इजराइल के हमलों का खात्मा चाहता है। वॉशिंगटन की तरफ से आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलना एक बड़ी सुर्ख लकीर है, क्योंकि देखिए ये इसलिए भी बहुत इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से वहां क्राइसिस हो गई है अमेरिका, और अमेरिका में एक हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका कुछ ज्यादा ही परेशान है। ऐसे में बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि भाई बहुत जल्द हुर्मुज खुल जाएगा और तेल महंगा हो रहा है, बाकी चीजें जो नहीं है सब आने लगे। बार बार ये अमेरिका कह रहा है। और अब ये पता चला, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि स्टेट ऑफ हुर्मुज अमेरिका के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात सामने आई है। अब इसको थोड़ा सा मैं और मजीद इसकी वजाहत कर दूं यहाँ पे वाइज, लेकिन मैं समझता हूं कि बातचीत के जरिए तय पाने का मुतबादिल दोनों फरीकों के लिए बहुत ज्यादा नाखुशगवार है। इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि वो फाइनल लाइन को अबूर कर लेंगे, यानी ऐसा नहीं है। और देखिए चूंकि ईरान भी बहुत ज्यादा एतमाद नहीं कर रहा है अमेरिका। अभी आप देखिए कि जब बातचीत हो रही है तो किस तरह से जो अमेरिकी फौज है उसने होर्मुज में एक जंग छेड़ दी, हमले शुरू कर दिए। अब जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी हमले शुरू कर दिए, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि दोबारा जंग शुरू हो गई। सवाल यह है, और देखिए हेडिंग भी लगाई लोगों ने, कि कतर में बातचीत और हुर्मुज में जंग। सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जाए? ये बार बार एतमाद के पर खर्चे क्यों उड़ाए जाते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अहम सवाल है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और खबर की तरफ मैं बढ़ता हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर यह है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मंगल के रोज कहा कि जबकि मुस्लिम दुनिया अमन की फदा चाहती है, इजराइल गजा से मगरबी किनारे, मशरकी यरूशलेम और लेबनान तक अपना कब्जा, तबाही, कत्लेआम और गैर कानूनी आबादकारी की सरगर्मियां जारी रखे हुए, जो कि नाफिजुल अमल जंग बंदियों की खिलाफ वर्जी है। ये ऐसा लग रहा है बहुत नई बात कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप देखिए जरा, यानी कार्रवाई की बजाय इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी जब रिपोर्ट आई थी तो क्या रजब तैयब एर्दोगान ने नहीं देखा था? जब यह दावा किया गया कि 7 अक्टूबर 2007 से अब तक 1000 वर्ग किलोमीटर पर इजराइल ने कब्जा कर लिया, तो क्या यह खबर रजब तैयब एर्दोगान तक नहीं पहुंची? फिर लगातार ये खबरें आ रही कि रोज 4-6 लोग मारे जा रहे हैं डेली। तो 4-6 लोग मारे जा रहे हैं, तो क्या इस पे बोला ना जाएगा? क्या इस पे जबान नहीं खोली जाएगी? यहाँ पे ईद उल अजहा के मुस्लिम छुट्टी के मौके पर एक पैगाम में एर्दोगान ने तुर्की को अच्छी सेहत और ज़हनी सुकून के साथ एक और छुट्टी तक पहुंचने की इजाजत देने के लिए खुदा का शुक्रिया अदा किया, लेकिन इस पर अफसोस का इजहार किया कि किस तरह इजराइल की इश्तियाल अंगेजियों से शुरू होने वाली ईरान जंग के मनफी असरात तवानाई, ज़राअत, तिजारत, नक्ल व हमल, मईशत
اور سلامتی سمیت متعدد بین الاقوامی شعبوں میں محسوس کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک بار بھی پورے بیان میں یہ نہیں کہا رجب طیب اردگان نے کہ اسے بند کرو، اسے روکو، اگر نہیں روکو گے تو تمہارے ساتھ کوئی تجارت نہیں روکو گے تو تمہارے خلاف کارروائی ہوگی۔ کیا ایک لفظ بھی کہا؟ کیا ایک بیان آیا؟ نہیں آیا۔ بھئی کیوں؟ اتنا ڈر کیوں؟ اتنا خوف کیوں؟ یہ ایک بڑا سوال۔ اس کے علاوہ ایک اور، یہاں پہ سپریم لیڈر نے جو آج کہا اسرائیل کا مٹا دیں گے نام و نشان، یہ جو نئے سپریم لیڈر ایران کے سرووچ نیتا آیت اللہ مجتبی خامنائی نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر کہا ہے کہ کھاڑی کی طاقتیں اب امریکہ کے ٹھکانوں کے لیے ڈھال کا کام نہیں کریں گی اور اس چھیتر میں امریکہ کے لیے کوئی سرکشت پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ یہ بات ایسے وقت میں کہی گئی ہے کہ جب تہران اور واشنگٹن اپنے 3 مہینے سے چل رہے یدھ کو ختم کرنے کے لیے ایک روپ ریکھا پر چرچا کر رہے ہیں۔ اس جنگ کے دوران ایران نے مدھپور مڈل ایسٹ میں امریکہ کے کئی ٹھکانوں پر حملے کیے تھے۔ ایران کے 58 سال کے نئے سپریم لیڈر خامنائی 8 مارچ کے بعد سارجنک طور پر سامنے نہیں آئے اور ان کے بیان اکثر لکھت طور پر سامنے آئے ہیں۔ اس بار بھی انہوں نے لکھت تحریری بیان جاری کیا ہے، وہ سامنے نہیں آئے۔ آج میں نے ایک اور لائیو چلایا اور وہ لائیو یہ تھا کچھ ویڈیوز جو سوشل میڈیا پہ روس سے سی سی ٹی وی فوٹیج اسے بتایا جا رہا ہے اور اس میں دکھایا گیا کہ آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب حیات ہیں۔ یہ تو کلیئر ہے کہ وہ اے آئی جنریٹڈ نہیں ہے، لیکن اس میں خامنائی صاحب کو جس طرح دکھایا گیا وہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، وہ آپ جا کر کے ہمارے پروگرام میں دیکھ لینا، میں تصدیق نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ جب تک ایران کچھ نہیں کہے گا تب تک نہیں، لیکن جو خبر چل رہی اس کو تو میں بیان کر سکتا ہوں نا۔ اور میں نے بھی ویڈیو چونکہ دیکھا، پینٹ شرٹ، وہی عمر، سیکیورٹی والے، اور وہ ایک مال میں داخل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ایک یہ بھی اچھا 2-3 بار کے نکالے کیونکہ ڈریس الگ الگ، اور ان کا ہاتھ جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے، وہی انگوٹھی، اسی طرح سے ہاتھ کا ڈیمیج ہونا، وہی سٹائل، اور اسی ایک ہاتھ سے کام کرنا جیسا کہ وہ کرتے تھے۔ تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ علاج کے لیے ماسکو میں ہیں